हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यदु नेहा ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और हमारी जो भी जर्नी है वही सारी जर्नी अभी चल रही है। और सुबह के तो सारे काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। और सुबह ही मैं छत पे जब भी जाती हूँ तो मैं सनराइज़ का जो भी व्यू है वो रिकॉर्ड करती हूँ। अगर मैं जब उस टाइम पे पहुंच जाती हूँ तो मुझे वो व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। अपने 3-4 वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो यहाँ पे मैं अपनी स्टडी जो है कंटिन्यू करती हूँ। तो अभी टाइम हो गया है, सुबह के 9 बज रहे हैं। और वैसे मैं फ्री तो हो गई थी, थोड़ा पहले ही 8 बजे तक फ्री हो गई थी। पर थोड़ी देर मैं मम्मी से बात करने लगी थी, सब लोग बैठे थे, थोड़ा बातचीत हो रही थी, तो इस वजह से मैं स्टडी जो है अपनी 1 घंटे लेट मैंने शुरू की। तो यहाँ पे मैं 9 बजे से अपनी स्टडी जो है वो शुरू की है मैंने। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं क्लास 6 की जो भी NCERT की बुक्स है वो यहाँ पे रिवाइज कर रही हूँ। तो ये जो है वो सीटेट और BPSC TRE 4.0 दोनों के लिए मैं NCERT पढ़ रही हूँ। तो यहाँ पे ज्योग्राफी की तो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दी है। और हिस्ट्री में मेरे अब 2 चैप्टर बचे हैं जिनको मैं बहुत जल्द कंप्लीट कर दूँगी, क्योंकि एक बार मैंने चीज़ें पढ़ी हुई हैं तो बहुत ज़्यादा मुझे टाइम नहीं लग रहा है सारी चीज़ें रिवाइज करने में। तो हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ अपनी नोट्स ओपन कर लेती हूँ, जो कि है बिहार स्पेशल की। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं बिहार स्पेशल की नोट्स बना रही थी। तो वो 250 लगभग के क्वेश्चन थे जिनको मैंने कम्प्लीटली लिख लिया है अपनी कॉपी में। और अब मैं उसको रीड करूँगी। और उसके बाद फिर यहाँ ये जो है वो SCERT है, बिहार SCERT में पढ़ रही हूँ। और ये जो बिहार स्पेशल और बिहार SCERT की बुक्स मैं पढ़ रही हूँ, ये दोनों जो है BPSC TRE 4.0 के लिए पढ़ रही हूँ। तो मैंने तो कई सारे चैप्टर पढ़ लिए थे, पर मैंने नोट्स नहीं बनाई थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नोट्स नहीं बनाना चाहती हूँ। मैंने सोचा कि बिहार से रिलेटेड जो भी चीज़ें मुझे पढ़नी है वो सिर्फ मैं एक ही नोट्स बनाऊँ, उसी में सारी चीज़ें नोट डाउन करती चलूँ। तो जब मैंने बिहार स्पेशल कंप्लीट कर लिया तो उसके आगे आज फिर से मैंने फ़र्स्ट वीडियो से स्टार्ट किया है पढ़ना। लगभग मैंने 4 से 5 क्लासेज अटेंड की थी, पर आज मैंने फिर से फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट किया है। और उसको मैं साथ ही साथ लिखते चल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास SCERT की बुक्स नहीं हैं। तो इसलिए मैं इसी यूट्यूब चैनल से, डिजिटल GK क्लासेज यूट्यूब चैनल से पर चैप्टर मैम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रही हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं अपने कॉपी में नोट डाउन कर रही हूँ। तो यहाँ जो है मैंने फ़र्स्ट चैप्टर ऑलरेडी कल वीडियो मैंने नहीं बनाया था, तो मैंने फ़र्स्ट चैप्टर ऑलरेडी लिखा था। और यहाँ आज मैं सेकंड चैप्टर लिख रही हूँ। और लिखने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अगर आप कोई चीज़ लिखते चलते हो तो आप उसको कुछ ना कुछ आप कैच कर लेते हो। और अगर आप दोबारा से उसको एक बार पढ़ोगे तो आप इजीली जो है वो सारी चीज़ें लर्न कर पाओगे। और बार बार वीडियो देखना सबके लिए तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, पर मेरे पर्सनल मैं अपने बारे में बताऊं तो मुझे बार बार वीडियो देखना थोड़ा बोरिंग लगने लगता है। और चीज़ें नोट डाउन करना मुझे हमेशा से अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं चीज़ों को लिखते चलती हूँ। तो यहाँ पे SCERT की बुक्स ही मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रही हूँ। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मुझे यहाँ पे देखने को मिली हैं। और मैंने TRE 2 और TRE 1 में यहाँ से क्वेश्चन देखे थे जो मुझे बिहार SCERT की बुक्स में मिले हैं। और NCERT और SCERT की अगर मैं बात करूँ तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। और NCERT तो मस्ट है पढ़ना सभी को, चाहे वो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहा हो या TRE 4.0 की प्रिपरेशन कर रहा हो। पर अगर मैं SCERT की बात करूं तो आप जिस भी स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, जिस स्टेट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, वहाँ के बारे में अगर आपको जानना है तो उसके लिए आपको SCERT की बुक्स पढ़नी है। वो सारी चीज़ें NCERT में नहीं मिलने वाली हैं। तो अभी जो है मैंने एक चैप्टर कम्प्लीटली नोट डाउन कर लिया अपनी कॉपी में। देन मैं आ गई किचन में और अब मुझे लंच बनाना है। और मैं ना सारी चीज़ें अगर रिकॉर्ड करूँगी तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है,
तो इसलिए मैं मतलब बहुत थोड़ी थोड़ी क्लिप ही ऐड करती हूँ, और उसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा मतलब काटना पड़ता है, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई देखे और वो बोर हो जाए। और कितना भी मैं बोलूँ, मतलब मुझे खुद भी समझ नहीं आता, जब बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो क्या बात करूँ, मुझे भी नहीं समझ में आता। इसलिए मैं बस 10 मिनट के ऊपर मैं नहीं सोचती कि मेरी वीडियो जाए। और इस टाइम तो मैंने उससे भी कम की क्लिप डालना शुरू कर दिया है। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में सिर्फ 6 या 6.5 मिनट लगभग की वीडियो डाली है, और ये जो है 8 मिनट की वीडियो मैं डाल रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो शूट करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइम भी लॉस होता है, और एडिटिंग वगैरह करने में भी बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि बहुत बहुत मतलब ऑथेंटिक चीज़ें ही आप लोगों को दिखाऊं, और आप लोगों से मतलब वो सारी बात करूँ। ऐसे ही कुछ भी नहीं दिखाना, कुछ भी नहीं बताना चाहती जो कि मेरे भी काम की ना हो और आपके भी काम की ना हो। तो अभी इवनिंग का टाइम है, और मैं लंच बनाने के बाद सब लोगों ने जब लंच कर लिया तो मैं थोड़ी देर रेस्ट करने लगी थी, और उस रेस्ट करने के चक्कर में मैं सो गई थी लगभग 2 घंटे के लिए। फिर अभी इवनिंग का टाइम है तो मैंने चाय वगैरह बना ली सबके लिए। फिर मैं यहाँ किरण पब्लिकेशन की बुक है मेरे पास ये, अब मैं इसको रीड करने चल रही हूँ, और इसमें भी मैं मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो रीड करूँगी। और इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें मॉडर्न हिस्ट्री में रीड भी कर लिया है। और आज मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में यहाँ से रीड कर रही हूँ। और मैंने डिजिटल जीके क्लास पे एक वीडियो मैम की पढ़ी है, तो वहाँ से मैंने अपने कॉपी में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जो भी ऑथेंटिक चीज़ें हैं वो नोट की हैं, और वही सारी चीज़ें मुझे यहाँ किरण पब्लिकेशन की बुक में भी मिली हैं। और मुझे किरण पब्लिकेशन की बुक पर्सनली बहुत अच्छी लगी। और जो भी लोग एनसीईआरटी की बुक्स नहीं रीड करना चाहते हैं कि बहुत सारी बुक्स हो जाएंगी, कौन रीड करे, ऐसा बहुत सारे लोगों के माइंड में चलता है, तो उनके लिए बस अगर आप एक बुक किरण पब्लिकेशन की बुक ले लोगे, अगर आप लेटेस्ट जो एडिशन है वो, तो वो आपके लिए सफिशिएंट है कि आप एक बुक किरण पब्लिकेशन की ले लीजिए और उसको अच्छे से रीड करिए, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड ही चीज़ें दी हुई हैं, तो पढ़ने में भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और अपनी लाइफ में ना हम सभी को अच्छी आदतों के साथ चलना चाहिए। अच्छी आदतें बनाने में हमको थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है, पर अगर हम कंटिन्यू करेंगे कि हाँ ये चीज़ें हमको अपने लाइफ में करनी है, तो हम उस चीज़ को कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।